नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीते 2 दिनों से ये वीडियो वायरल हो रहा है। करीब 2 मिनट 55 सेकंड का ये वीडियो है, मराठी भाषा में है। और इस वीडियो को बीजेपी के किसी भी ऑफिशियल सोशल मीडिया से वायरल नहीं किया जा रहा। उस पर पोस्ट नहीं किया गया है, ना तो व्हाट्सएप पे किया गया है, ना बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसको पोस्ट किया गया है, ना फेसबुक पर किया गया है। लेकिन जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं और जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो जरूर इसको शेयर कर रहे हैं और उन्हीं के कारण ये सियासी हलकों में वीडियो वायरल हो रहा है। तो आखिर क्या है इस वीडियो में? दरअसल ये वीडियो एक कोशिश मानी जा रही है देवेंद्र फडणवीस की ओर से डैमेज कंट्रोल करने की, उस छवि को साफ करने की जिसने हाल के दिनों में उन्हें मराठा विरोधी बना दिया। हालांकि मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि देवेंद्र फडणवीस की ओर से आधिकारिक तौर पर इस वीडियो को जारी नहीं किया गया है, ना ही जिम्मेदारी ली गई है। ये वीडियो बताया जाता है कि उनके समर्थकों ने बनाया है, और क्या उनकी मंजूरी से बनाया है या उनके कहने से बनाया है, ये बात अब तक साफ नहीं है। तो इस वीडियो में है क्या? इस वीडियो में कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनसे कि ये बताने की कोशिश की गई है कि भले ही देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हों, लेकिन वो सभी जातियों के लोगों के हित के लिए काम करते हैं और जाति पाति से ऊपर उठकर सिर्फ महाराष्ट्र का उत्थान ही उनका ध्येय है। तो जैसे उसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, चूंकि वो मराठी में है तो मैं हिंदी में बताता हूं। वो जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से मराठा है, मन से ओबीसी है और दिलदार स्वभाव वाला धनगर है। वो कनखर आदिवासी है, शूरवीर बंजारा है। वो सभी का है क्योंकि उसकी जाति, गोत्र और धर्म में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र समाहित है। तो ये वीडियो जारी करने के पीछे मंशा क्या है? मंशा साफ है कि जब से राज्य में मराठाओं का आंदोलन शुरू हुआ है शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की मांग को लेकर, तब से देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा जा रहा था और मराठाओं के बीच देवेंद्र फडणवीस की एक विलेन जैसी छवि पेश करने की कोशिश की जा रही थी और जरूरत थी डैमेज कंट्रोल करने की। लेकिन मराठाओं के बीच फडणवीस की छवि क्यों बन गई? एक तो कारण यह बताया जा रहा है कि चूंकि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो उस वजह से भी वो टारगेट थे। राज्य के अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें ज्यादातर मराठा समुदाय से ही रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस 2014 में जब मुख्यमंत्री बने तो सभी लोग चौंक गए कि एक मराठा को मुख्यमंत्री बनाने का रिस्क बीजेपी ने लिया है। उसके पहले अगर कोई आखिरी बार मुख्यमंत्री बना था ब्राह्मण समुदाय से, तो वो मनोहर जोशी थे, जो 1995 में मुख्यमंत्री बने और 1999 में फिर उनकी जगह एक मराठा नेता आ गए, नारायण राणे। 4 साल ही वो मुख्यमंत्री रहे थे, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे और फिर फडणवीस आए। फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री बने नवंबर 2019 में 3 दिनों के लिए, जब एक छोटी सी बगावत अजीत पवार ने कर दी थी, और अब वो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उनके पास गृह मंत्रालय भी है, गृह मंत्री भी हैं वो, और यही कारण है कि वो मराठाओं के निशाने पर आ गए। दरअसल मनोज जरंगे पाटिल ने अभी जो 25 अक्टूबर से 9 दिनों का अनशन शुरू किया था, उसके पहले भी वो 29 अगस्त से एक बार अनशन शुरू कर चुके थे इसी मांग को लेकर कि मराठा आरक्षण के लिए सरकार अधिसूचना जारी करे। और वो अनशन करीब 14-15 दिनों तक चला था, सितंबर में। अब हुआ ये कि उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई थी और सरकार चिंतित हो गई कि अगर मनोज जरंगे पाटिल को कुछ हो गया तो मामला फिर उसके हाथ से बाहर निकल जाएगा और बेतहाशा हिंसा होने की आशंका थी। तो ऐसे में पुलिस भेजी गई अनशन खत्म करवाने के लिए। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस का दस्ता वहां पहुंचा, तो आंदोलनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच एक हिंसक झड़प हो गई। पुलिस टीम पर पथराव हुआ, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, करीब 70-80 लोग उसमें घायल हो गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि आंदोलन जालना से बाहर भी, जहां पर जालना में वो अनशन कर रहे थे, उसके बाहर भी उसकी प्रतिक्रिया देखने मिली। कई और जगहों पर भी छिटपुट वारदातें हुई और सरकारी संपत्ति को निशाना बनाया गया। और चूंकि
पुलिस रिपोर्ट करती है देवेंद्र फडणवीस को, पॉलिटिकल बॉस है महाराष्ट्र पुलिस के देवेंद्र फडणवीस। तो फिर आंदोलनकारियों ने उन्हीं पर निशाना साधा और कहा कि फडणवीस की पुलिस ने हमारे साथ इस तरह का अत्याचार किया है। तब डैमेज कंट्रोल करने के लिए यह आश्वासन दिलाया गया कि जो भी मामले दर्ज किए गए हैं मराठा आंदोलनकारियों पर वो वापस ले लिए जाएंगे, एफआईआर सब वापस ले ली जाएगी। और कार्रवाई के तौर पर जो पुलिस अधिकारी थे, जो आला पुलिस अधिकारी उस जिले के, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको वहां से हटा दिया गया। तो इस तरह से शांत करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार भी जब अनशन शुरू हुआ तब भी फडणवीस निशाने पर आ गए। फडणवीस ने एक बयान दिया कि आरक्षण को लेकर बातचीत कोई माध्यमों के सामने नहीं हो सकती है, प्रसार माध्यमों के सामने, मीडिया के सामने थोड़ी बात कर सकते हैं आरक्षण के बारे में। तो इस बात से मनोज जारंगे पाटिल भड़क गए और बोला कि इतने दिनों का आपको समय दे रखा था, 40 दिनों का अल्टीमेटम, उतने दिनों में आपने क्या किया। फिर इसके बाद जगह जगह पर हिंसा होने लग गई और खास करके बीड़ में काफी हिंसा हुई। बीड़ में 2 विधायकों के घर पर आगजनी हो गई और एक के घर पे तो छोटे छोटे बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, रिश्तेदार थे उसके, वो बाल बाल बचे। तो इसके बाद फडणवीस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि भाई पुलिस आपके मातहत है, राज्य में हिंसा का नंगा नाच हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। फडणवीस भी दबाव में आए और फिर फडणवीस ने कहा कि जो लोग इस तरह की हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया जाएगा। इससे मराठा आंदोलनकारी और ज्यादा भड़क गए। लेकिन इसके बावजूद फडणवीस ने अपनी सख्ती बरकरार रखी और करीब 250 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जगह जगह पर जो हिंसाचार में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, उनको गिरफ्तार किया गया। करीब 150 के आसपास एफआईआर दर्ज हुई और जिन लोगों ने विधायकों के घर पर हमले किए थे उनके खिलाफ 307 के तहत मामले भी दर्ज किए गए। तो इस पूरी गतिविधि की वजह से, इस पूरे घटनाक्रम की वजह से एक ऐसी इमेज बन रही थी कि फडणवीस कहीं मराठा विरोधी तो नहीं है, और खास करके जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस तरह से प्रचार कर रही थी। तो उसी के जवाब में इस वीडियो को जारी किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से फडणवीस मराठाओं का हित चाहते हैं। और उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री, जब 2014 से लेकर 2019 तक जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में मराठाओं के लिए क्या क्या किया, किस तरह के स्कॉलरशिप्स की, फेलोशिप्स की स्कीमें लाई, जिसकी वजह से मराठा समुदाय के युवा उच्च शिक्षा ले रहे हैं, विदेशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, केंद्रीय सर्विसेज में वो सफलता हासिल कर रहे हैं, राज्य की नौकरियों में उनको सफलता मिल रही है। तो ये तमाम बातें इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की गई। जो लोग उनको ट्रोल कर रहे थे उनको चुप कराने की कोशिश की गई और साथ ही में यह भी संदेश दिया गया कि किस तरह से मराठा आरक्षण के नाम पर उनके विरोधी गंदी राजनीति कर रहे हैं। और जब यह बात उस वीडियो में आती है तो वहां पर फोटो दिखाई जाती है शरद पवार की। तो जो सारा कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी ठीकरा शरद पवार पर भी फोड़ रही है। तो कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस डैमेज कंट्रोल मोड में है, या ये कहें कि उनके समर्थक डैमेज कंट्रोल मोड में है। लेकिन मराठा बीजेपी के साथ कितना रहते हैं या उससे नाराज रहते हैं, ये अब से 4-5 महीनों बाद ही साफ हो पाएगा, जब महाराष्ट्र में भी लोकसभा के चुनाव होंगे। देश के साथ महाराष्ट्र में भी जब मतदान होगा तब पता चलेगा कि कितने लोग बीजेपी के साथ हैं। तो हमारी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बना के रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।